Hello student, good morning. Standard 4, subject English, Unit 5. एलेक्जेंडर द वाइज हॉर्स राइड। एलेक्जेंडर नाम का लड़का था जिसने वाइज हॉर्स पर राइड की, सवारी की। लॉन्ग लॉन्ग एगो देयर वॉज ए हॉर्स मार्केट इन द एशियंट लैंड। ए लार्ज नंबर ऑफ द बायर्स फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड वुड गो देयर। King Philip II himself went there. The keepers of the royal stable were also with him. Fine species of horse had been gathered for selling. The king and his warriors would be the first to choose. At the side of the king, Philip II stood his young son Alexander, a boy then 12 years of age. None in the crowd of buyers had a better eye for good horse than his lad had. Look well at all the animals, my son, King Philip II said, then tell me which one you would choose from among them. बहुत समय पहले एक हॉर्स को बेचने का मार्केट हुआ करता था और वहाँ पे बहुत ही बायर्स का मतलब है हॉर्स खरीदने वाले आते थे। वहाँ पे किंग फिलिप सेकंड था, वो भी गया था और इसके साथ जो हॉर्स को संभालने वाले आदमी हैं वो भी गए थे और वहाँ पे बहुत ही अच्छे अच्छे हॉर्स बिकने के लिए आए थे और बहुत ही लोग भी लेने के लिए आए थे। और लेकिन जो किंग और उसके वेरियर्स थे, मीन्स को हॉर्स को संभालने वाले आदमी थे, उसको हॉर्स खरीदने के लिए फर्स्ट चांस दिया गया था। तो फिर फिलिप सेकंड था, उसके साथ उसका बेटा एलेक्जेंडर भी गया था जिसकी उम्र 12 इयर्स की थी। तो इसके सारे किंग फिलिप ने बोला उसके बेटे को कि इतने सारे अच्छे अच्छे हॉर्स है, इसमें से तू एक अच्छा हॉर्स तय कर ले और फिर मुझे बोलना कि कौन सा अच्छा है, तो मैं उससे खरीद लूँगा। तो many these horses are fine animals, father, the boy replied. Many have spirit, they would go bravely to battle, but none is no noble as the young black stallion yonder, that one with the white mark shaped like an ox head on his face. तो उसने बोला कि बहुत ही अच्छे अच्छे एनिमल है, मीन्स के हॉर्स है, लेकिन इसमें जो एक यंग ब्लैक स्टैलियन है इसके जैसा कोई नहीं। इसका मतलब है कि बहुत ही एडल्ट मेल हॉर्स होता है, उसको स्टैलियन बोलते हैं, एडल्ट मेल हॉर्स। तो फिर उसने बोला कि इसके जैसा कोई नहीं है। द यंग प्रिंस चूज वेल, द ब्लैक स्टैलियंस ओनर सेड, ही सेड, that is the finest horse in the market today. My price for him is high, but I will honest with you that black stallion will wear a saddle and bridle, but no one can ride him. He is as wild as the north wind. None can stay long upon his back. The black stallion even then was pressing and snoring, and the noisy crowd gathered around him. No other horse here can compare with that one, Alexander repeated. Skilled horsemen from the place stable can surely tame him. फिर उसका मालिक था, उसने बोला कि ये जो एलेक्जेंडर है उसकी बात सच है, सारे मार्केट में हॉर्स यहाँ पे आए हैं उसमें सबसे अच्छा फाइनेस्ट में सबसे अच्छा हॉर्स ये है, लेकिन इसकी प्राइस बहुत ही हाई, मीन्स उसकी कीमत बहुत ही ज़्यादा है। लेकिन मैं आपके साथ ऑनेस्टली बात करूँगा कि ये स्टैलियन है, उस पे कोई बैठ नहीं सकता क्योंकि वो बहुत ही हाई जंप करता है और बहुत ही ज़ोर से चिल्लाता है और उसके आसपास क्राउड भी इकट्ठा हो जाता है
और जब भी वो किसी भी के इसके बेक पे बैठता है तो उसको वो गिरा देता है। तो हॉर्समैन फ्रॉम प्लेस्टेबल कैन, लेकिन उसके जो एलेक्जेंडर जो फिलिप का बेटा था उसने बोला कि जो उसको संभालने की स्किल आनी चाहिए, उस कैसे उसको संभाला जाए वो उसकी युक्ति आनी चाहिए। लेट द ब्लैक स्टैलियन बी रीड। तो फिर फिलिप ने बोला कि उसके पर सवारी करके देखते हैं। द ओनर ऑफ द स्टैलियन वॉज राइट, इवन द मोस्ट डेयरिंग हॉर्समैन वेर थ्रोन ऑफ। लेकिन उसका मालिक था, उसने बोला कि बहुत ही हिम्मत वाला हॉर्समैन होता है, उसको भी ये गिरा देता है। आर यू सेटिस्फाइड नाउ माई सन दैट दिस हॉर्स इज़ नॉट वर्थ बाइंग? द किंग आस्क्ड। तो किंग जो था उसने अपने बेटे अलेक्जेंडर को पूछा कि अब तुमको समझ में आया कि इसको खरीदने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो अपने पीठ पे किसी को बैठने ही नहीं देता है, तो फिर उसको खरीदने का क्या मतलब है। नो फादर, आई स्टिल से द ब्लैक स्टैलियन इज द बेस्ट इन द मार्केट प्लेस। His riders do not understand him. He does not trust them. Let try me, my hand on his bridle. तो फिर उसने बोला कि नहीं फादर, मुझे ऐसा नहीं लगता है, लेकिन उस पर जो राइड करता है वो उसको समझ नहीं सकता है, और मुझे मेरा हाथ उस पर आजमाने दो, यानी कि मुझे उस पर सवारी करके देखने दो। द किंग वॉज इलेक्टेड विथ हिज सन्स करेज। एलेक्जेंडर हैड नो फियर फॉर हिज सेफ्टी। द बॉय न्यू हाउ टू फॉल ऑफ द हॉर्स एज वेल एज हाउ टू राइड वन। तो फिर एलेक्जेंडर था, अरे जब फिलिप था वो उसको उसके जो हिम्मत थी उस पर वो गर्व था, और वो उसके सेफ्टी की उसे कोई चिंता नहीं थी, डर नहीं था, क्योंकि वो जानता था कि जो एलेक्जेंडर है वो उसके साथ कैसे राइड करने का है वो अच्छी तरह जानता है। राइड हिम देन। तो फिर एलेक्जेंडर ने अपने बेटे को बोला तो अच्छा, तो उस पर तुम सवारी करो। द किंग सेड, इफ़ यू आर सक्सेसफुल वेयर अदर्स हैव फेल्ड, आई विल बाय हॉर्स फॉर यू। जो तुम इस पे सवारी करने में सफल रह गए तो मैं तुमको ये हॉर्स खरीद के दूंगा। द मैन इन द हॉर्स मार्केट वेर सरप्राइज टू सी द फियरलेस लैड लिप इनटू द सैडल। तो फिर जो मार्केट में मैन थे वो भी सरप्राइज हो गए, और कि ये कैसा निडर लड़का है। इंस्टेड ऑफ रेयरिंग अप द स्पिरिटेड ब्लैक हॉर्स स्टूड स्टिल। एलेक्जेंडर टॉक टू हिम। और फिर जो ये हॉर्स था वो चिल्लाने के बजाय शांति से वहाँ पे खड़ा रहा। एलेक्जेंडर ने उसके साथ बोला, सॉफ्टली एंड स्ट्रोक्ड हिज नेक विथ जेंटल हैंड्स। फिर उसने एलेक्जेंडर ने उसके साथ बहुत ही सॉफ्टली मीन्स अच्छी तरह से उसके साथ बात की, और उसकी जो वो गले में जो पट्टा था वो उसको जेंटली उस पर और उसकी नेक पे जेंटली हाथ भी लगाया। देन टर्निंग हिज हेड स्ट्रेट टूवर्ड्स द आफ्टरनून सन एंड ग्लैप्स अवे ओवर द प्लेन। एंड फिर वो उसकी जो आगे बढ़ने लगा, और उसको जो सन की साइड थी जहाँ पे सन होता है उस पर उसकी जो हेड था वो उसके तरफ घुमाया, और वो उसको झड़प से उसको मुँह पर झड़प से उसे घुमाया। द सन वॉज सेटिंग, द क्राउड वॉज वेरी एनॉक्स टू नो दैट वेदर द बॉय वॉज सेफ और नॉट। तो फिर सब लोग देख रहे थे और सोच रहे थे सारे क्राउड में कि ये बॉय सेफ होगा कि नहीं।
Soon they saw the black stallion was collapsed swiftly with the boy still on his back. Alexander easily ruled on the spirited stallion, which now seemed as tame as kitten. Well ridden, my son, the black stallion is yours. फिर आगे मैं पिक कराऊंगी. थैंक यू.